मैं तुम्हारे जीवन का एक मेन हिस्सा समझाता हूं एक स्टोरी के द्वारा। एक स्टोरी तुम्हें समझाता हूं, सुनो। एक भिखारी और एक व्यापारी की। एक भिखारी स्टेशन पर भीख मांगने के लिए रोज जाता था। मन में सोचा, ये बड़ा अमीर व्यक्ति है, इससे मुझे बड़ी भीख मिल सकती है, क्यों ना मैं इसके आगे गिरूं, इससे भीख मांगू। और जैसे उसने उसको भीख मांगने के लिए आगे गया, कि भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे आगे से कहा, मैं तुम्हें भीख क्यों दूं, तू किसी को कुछ देता है? उसने आगे से कहा, मैं कैसे किसी को दे सकता हूं, मैं तो एक भिखारी हूं, भिखारी थोड़ी किसी को देता है, मैं तो खुद मांगकर अपना गुजारा करता हूं। वो कहता, मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं, ऐसी बातों में मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैं अपने कारोबार में अपनी चीजों में लेन देन को मानता हूं, इसलिए तू भी इस बात को ध्यान दे। ऐसा करके उसने भीख नहीं दी, चला गया। भिखारी सोच में पड़ गया, ये कैसी बात कर रहा है, ये मनुष्य कैसी बात कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, ये सोचने लगा कि मैं कैसे लोगों को कुछ दे सकता हूं। वो स्टेशन से बाहर आता है सोचकर कि बात ये क्या समझा रहा था व्यापारी बंदा, ये बंदा क्या समझा रहा था। अच्छा, अचानक स्टेशन के बाहर उसको ना फूल लगे हुए नजर आए। उसके दिमाग में वही सोचे चल रही थी लेन देन की, कि तू तो किसी को कुछ देता नहीं। उसके दिमाग में, यार मैं तो भिखारी हूं, हमेशा भिखारी रहूंगा, तो क्यों ना ये फूल मैं तोड़ूं। उसने ऐसे ऐसे फूलों को तोड़ा है ना, काफी सारे। और उसने सोचा, अब जब मैं भीख मांगूंगा और लोग जो मुझे भीख देंगे उनको मैं फूल दूंगा। उसने ऐसा ही किया। अब जब स्टेशन के पास वो लोगों को भीख मांगने लगा, लोगों को फूल देने लगा और लोग खुश होने लगे फूल फूल देखकर, है ना। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं सही सही चीज कर रहा हूं, मैं कुछ दे रहा हूं, कुछ ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद उसको जब भी फूल खत्म हो जाते थे वापस आ जाता था, और पहले से उसकी भीख का पैसा काफी बढ़ रहा था, पहले से ज्यादा। एक दिन उसको फिर कोई बंदा नजर आ जाता है स्टेशन के ऊपर। वो उसको दौड़ कर मिलता है, कहता है, मुझे पहचाना मैं कौन हूं? वो कहता है, नहीं मैंने तो पहचाना नहीं। कहता है, मैं वही भिखारी जिसको आपने ये कहा था। कहता है, ये देखो, अब मैं सिर्फ भीख नहीं लेता, बदले में फूल देता हूं। उसने कहा, लीजिए आपके लिए भी। उसने खुश होकर उसको कुछ पैसे दिए। और तू भिखारी नहीं है, व्यापारी है, तूने मुझे फूल दिए, मैंने तुझे पैसे दिए, तू भिखारी कैसे हुआ? वो फिर सोच में पड़ गया। क्या पड़ गया? वो सोचने लगा, अच्छा मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं सही चीज कर रहा हूं। ये सोच में पड़ गया। सोचते सोचते वो घर चला जाता है। उसकी सोच, ये ध्यान ज्यादा लग जाता है। फिर वो ना धीरे धीरे अपने फूल भिखारी के रूप में नहीं, लेन देन के रूप में देने लगा। करते करते वो फूलों का भिखारी एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालेलुया। एक बार उसको वो फिर बंदा मिलता है, जब वो व्यापारी था, उसने पूछा, मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, वही मैं भिखारी हूं जिसको आपने फूल लेकर कुछ पैसे देकर कहा तुम व्यापारी हो। मैंने उस सोच को पकड़ लिया, उस दिन से मैं सोच में रहने लगा, और देखो आज मैं भी आपकी तरह कोई भिखारी नहीं रहा, एक फूलों का बिजनेस करने वाला बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। मेरा कई शहरों में फूलों का बिजनेस फैल गया है। हालेलुया। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें समझ आती है हम मसीह में कौन है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम चुने क्यों गए हो। सोच कर देखो, अपना ध्यान दो अभी। अरे तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हें चुना किसने है, तुम्हें पता है तुम मसीह में कौन लोग हो। चलो मैं तुम्हें दो वचन पढ़ाना चाहता हूं बाइबल में, एक अफिसियों की बुक में और एक कुलसियों की बुक में। इसे हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है सुनो। यहां पर ऐसे लिखा है, अफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हालेलुया। सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग से खुदा ने प्रबंध किया है, तुम्हारे जीवन के लिए।
एक बड़ा प्रबंध कि तुम मसीह में कौन हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए अब मैं मसीह में कौन हूं। वो भिखारी बंदा एक शब्द के मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं, एक सोच को पकड़कर उसका कितना फटीचर जीवन बदल जाता है एक मनुष्य के वचन से। और यहां जिंदा खुदा तुम्हें वचन दे रहा है। अब सवाल है, उसकी सोच और आपकी सोच में फर्क हो सकता है। उसने एक मनुष्य की सोच पर इतना मन लगाया कि व्यापारी बन गया। अगर तुमने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया तो सोचो तुम क्या बनोगे इस दुनिया के ऊपर, क्या बनोगे। अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊं, इधर मैं बैठा था और मेरी बेटी यहां पर, और वो जिस सिस्टर ने बच्ची ने वो सारा डांस परफॉर्मेंस कराया था, उसको देखकर मेरे खुशी के आंसू निकले। इतना अच्छा था, इतना बच्चे दिल से उस परफॉर्मेंस को कर रहे थे। और जानते में मेरा ध्यान आया उस इंसिडेंट पर, जब हमारा सब कुछ अच्छा था अचानक सब कुछ बर्बाद कर दिया शैतान ने। फादर साहब एक अच्छे लेवल का कारोबार करते थे और वो गिरे और उसके बाद उनकी दोनों टांगे टूटी। मैं 10th क्लास में पढ़ता था और मेरी माँ ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, जबकि मुझे पढ़ने का शौक था। मैं रोने लगा। उसके बाद मैंने रिक्शा चलाया, मजदूरी की, ईंटें उठाई, वेटरों का काम किया, सारे काम अपने घर को चलाने के लिए। मैं उन दिनों में जब इतनी पीड़ा में था, दुख में था, जैसे हम यूसुफ को देखते हैं, जैसे हम राजा दाऊद को देखते हैं कि वो भी मेरी तरह गरीब एक भेड़ बकरियां चराने वाला मजदूर, छोटा सा काम, रोज की रोटी का काम, ऐसे लोग थे। लेकिन उन्हें किसने चुना? ऐसे ही मेरा जीवन था। जब मैं आज देख रहा था कि आज खुदा ने मुझे कहां लाया, फिर मुझे याद आया ये मेरे करैक्टर के कारण हुआ है, ये मेरी वफादारी के कारण हुआ है, ये मेरे विश्वास के कारण हुआ है, ये मेरी आज्ञाकारी के कारण हुआ है। क्योंकि वो खुदा जिसने ये संसार को अपने शब्दों से बनाया है, रचा है, उसके लिए किसी को ऊंचा करना, राजा बनाना, प्रधानमंत्री बनाना छोटा सा काम है। जो सोना बनाता है, हीरे बनाता है, जिसने ऑक्सीजन बनाई, सूरज बनाया, चंद्रमा, इतने बड़े ग्रह बनाए, सब कुछ बनाया, उसके लिए तुम्हारा काम करना छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। लेकिन मुझे याद आया कि वो नियम में काम करता है। मुझे याद आया मैं शुरू से लेकर जब से प्रभु में आया हूं, तब से लेकर मैं एक बार ना बताना चाहता हूं। ये जो मेरा बेटा ना वीरेंद्र, ये बड़ा छोटा था, 10 साल का। हमने ना एक किराए का घर लिया, उसमें हम शिफ्ट हुए तो ये दौड़ दौड़ कर नया घर देख रहा है। ये एक ना वो लगा था वॉश बेसिन, उसके ऊपर चढ़ गया। वो बंद था घर, उसकी जो नीचे पत्रियां थी वो जंग से सड़ गई थी। जैसे ये चढ़ा और वो नीचे गिरा, वो उसका कांच इसके बाजू में इतना गहरा लग गया कि पूरी बाजू कट गई इसकी। उस दिन मेरा एक संगति थी, मैं उस समय छोटी छोटी संगतियां करता था वही अमेरिका के ग्रुप में, ठीक है। लेकिन मेरा उस समय भी दिल खरा था, वफादार था। मैंने कहा ठीक है। जब मुझे पता चला, मैं इसको प्यार करता था, बड़ा छोटा था ये, बड़ा प्यार करता था। जब मैंने सुना एकदम से डर तो गया। मैंने कहा तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ अपने लोगों को। कुछ हमारे साथ में ठेकेदार था, हमारे लोग थे। मैं आ रहा हूं वहां। मैं पहुंचता हूं और मैं देखा तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने स्टिच किया, सारा इंजेक्शन वगैरह लगाए, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही वो टाइम हो गया था मेरी संगति में जाने में, एक वो लड़का जिसके घर में संगति थी, वो मेरे घर में ही काम कर रहा था। वो मेरे साथ, हमने इकट्ठे नहीं जाना था वहां संगति करने। जैसे ही मैंने कुछ लोगों को बोला ऐसे घर ले जाओ, इसे घर ले जाओ। इसकी अभी भी बाजू देखोगे तो पूरी इतनी लंबी कटी हुई, बस हड्डी बच गई थी, बाकी सारा कट गया था। सुनो, मैं इसको छोड़कर संगति में जाने लगा अपनी गाड़ी से, कार थी उस समय मेरे पास। वो लड़का जो मेरे साथ था रास्ते में रोक कर ना मेरे पाँव में गिर गया और रोने लगा। कहता मैंने ऐसा दिल प्रभु के लिए नहीं देखा किसी का कि तुम बच्चे को छोड़कर आप मेरे साथ चले हो संगति करने। क्योंकि मेरे दिल में था जो खुदा का टाइम है, जो उसका काम है वो पहले,
सारी चीजें बाद में। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये करैक्टर मन आया, तुम ऊंचे किए जाओगे। कहानी नहीं है ये, कहानी नहीं है, बिल्कुल भी कहानी नहीं। ये बनाई हुई कथा कहानी नहीं, ये रियलिटी परमेश्वर का वचन है। सुनो ध्यान से, मैंने ये तुम्हें जो वचन बढ़ाया है, ये स्वर्ग का प्रबंध की बात है तुम्हारे लिए, उस खुदा की ओर से। एक वचन मैं तुम्हें और पढ़ाता हूं कुलसियों से। इस वचन के बाद मैं आगे तुम्हें कुछ पॉइंट समझाता हूं जो आप लोगों के लिए। ये कुलसियों 1 का 26 और 27 वचन पढ़ेंगे हम। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में जो भी परमेश्वर के लोग हैं, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। सोच कर देखो, क्रिश्चियनिटी के अंदर यीशु मसीह की फोटोस बनती है, पुतले बनते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग भी दूसरे धर्मों जैसा है, इसलिए उनके पास ये प्रबंध, ये ज्ञान नहीं है सच्चा। उनकी मन की आंखें अच्छी सी खुली नहीं हमारे लोगों की। सुनो, वचन ये कहता है उस भेद का प्रबंध वो क्या है जो तुम्हारी महिमा के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए है। ऐसा प्रबंध तुम्हारे लिए है। सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो। वो क्या प्रबंध है लिखा? वो ये है कि वो यीशु जिसको हमारे कैथोलिक पुतले बनाकर पूजा करते, कुछ फोटोस देखकर ऐसे नमन होते हैं, फोटोस देखकर के हमारा प्रभु, हमारा प्रभु। लेकिन प्रबंध ये है कि वो अब तुम में रहता है, तुम में। सोच कर देखो इस बात को, तुम्हारे लिए तुम कौन हो मसीह में। अगर संसार के लोग पढ़ाई करके कितनी चीजें करके आगे जा सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, तो स्वर्ग के परमेश्वर के प्रबंध में तुम जो चुने गए हो, सोचो तुम्हारे लिए क्या खुदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या कर सकते हो? तुम मसीह में हो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा जीवन इस दुनिया को क्या दिखा सकता है। मसीह में हम लोग कौन है, इस बात को तुम्हें पकड़ना है, इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। हालेलुया। सुनो सुनो, तुम्हें यह सीखना है बिब्लिकल। तुम्हें पता है, जब तुम अपने प्रबंध के बारे में, अपने जीवन के बारे में जान लोगे कि मसीह मुझ में रहता है, मैं मसीह में कौन हूं, मैं किसकी छाया के नीचे हूं, मैं कितना खरा हूं, कितना वफादार हूं। तुम्हें पता है जादू टोना, ब्लैक मैजिक क्या होता है? दुष्ट आत्माओं की सामने बलि करके, उन्हें खुश करके ना, उनसे काम लेना, दुष्ट आत्मा को तुम्हारे पास भेजना कि जाओ उसको मारो, उसका नुकसान करो, उनकी बीमारियां दो, उनके लॉस करो। ये होता है जादू टोना, ठीक है? तुम्हें मुझे ये बताओ, जब तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, पवित्र, खरे, आत्मा से भरे, मसीह में चलने वाले, क्या शैतानी आत्मा तुम्हारे पास आ सकती है? पहले ये बताओ, आ सकती है? बाइबल तो ये कहती है कि याकूब के ऊपर जादू नहीं चलेगा, टोना नहीं चलेगा। उसका वचन हमारे ऊपर भी लगता है। तो अब सवाल है, ऐसी प्रार्थना करवाने से उल्टा शैतान आपकी जिंदगी में नाश करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है दुश्मनों को प्यार करो, जो तुम्हारे लिए बुरा करते उनके लिए भी भला मांगो। ये मसीह लोग है, ये मसीह जिंदगी है। जब हम दूसरे लोगों के सामने दिखाते हैं हम लोग कौन है, वो भी बदलते हैं, उनका भी भला होता है। सुनो सुनो, तुम्हें ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि तुम्हें ये समझना है कि हम, शैतान तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। बोलो, उसकी ऐसी की तैसी जब तुम खरे और पूरे हो। बल्कि हमने दुनिया को दिखाना मसीह में कौन है, हमारे भले कामों से, हमारे पवित्र जीवन से, स्पिरिचुअल लाइफ से हमने दुनिया को दिखाना मसीह में कौन लोग हैं। सिचुएशन हो सकती है तुम्हारे ऊपर, हालात हो सकते हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है वो तुम्हें नष्ट नहीं कर सकते, वो तुम्हें हमेशा के लिए दबा नहीं सकते। वो जाएंगे और तुम ऊंचा किए जाओगे। हालेलुया। तुम्हें पता है बाइबल में इब्रानियों में एक वचन लिखा है, सुनो,
इसका चैप्टर 5 का 11 से पढ़ते हैं क्या लिखा, 14 तक। 5 की इब्रानियों 5 का 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना अभी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को सत्य के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानियों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आमेन। इस वचन को समझो, ये क्या लिखा है। यहां पर लिखा समय के हिसाब से तुम्हें गुरु बन जाना चाहिए था। आपके लिए लिखा है, स्पेशल सबके लिए। ध्यान से सुनो, इस गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। तुम्हें लग रहा है शायद पास्टर, अपोस्टल, ये भी हो सकता है। इस शब्द को वहां तक भी हम लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। सुनो, इसका मीनिंग क्या है। तुम्हें पता है जो पत्थर का कारीगर है उसको वो क्या कहेंगे, एक गुरु। तो वो पत्थर के काम का बड़ा निपुण कारीगर है, उस काम का गुरु है। एक लकड़ी के काम का बड़ा निपुण व्यक्ति है, हम कहेंगे ये बहुत निपुण कारीगर है और इस काम का गुरु है। कोई पत्थर का, कोई दूसरे तीसरे राजमिस्त्री, अलग अलग कामों का गुरु। और यहां पर जो बात हो रही है, ये सीखो, इस शब्द का अर्थ ये है, परमेश्वर के साथ चलने में तुम्हें अब गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुम अन्न नहीं खाना चाहते, तुम दूध पीना चाहते हो, और दूध पीने वाले बच्चे बने रहना चाहते हो, जिन्हें परमेश्वर के धार्मिक वचन की कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनको अन्न नहीं, बच्चों को जैसे अन्न नहीं चाहिए, दूध चाहिए। छोटे बच्चे, उन्हें कोई समझ नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कुछ लोग ऐसे बने रहते हैं, लेकिन ऐसे बने रहने से क्या शैतान पीछे हट जाएगा? क्या तुम्हारा जो बड़ी स्वर्ग से प्रबंध करके परमेश्वर ने इस दुनिया को प्रकट करना कि तुम मेरे हो, खुदा की ये इच्छा है तुम्हें ये बताना चाहता है खुदा दुनिया को हमारे जीवन से कि तुम कौन हो। हालेलुया। वो बताना चाहता है जिंदा खुदा कौन हो। तुम्हें पता है इंडिया में परमेश्वर का वचन थोमा लेकर आया, और जब 2000 यीशु जब स्वर्ग में चला गया उस कुछ ही सालों के बाद, मतलब लगभग 2000 साल पहले, अगर 2023 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग में गया, तो लगा लो 2000 या 19 साल पहले या 2000 साल पहले थोमा इंडिया में आया। जानते किस स्टेट में आया सबसे पहले? केरला में। केरल। और वहां पर जैसे एंट्री की उसने, तो उसने देखा कुछ वहां के पंडित लोग नदी में, तालाब में खड़े होकर सूरज को पानी दे रहे थे। पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई किया, इनसे बात कर। उसने कहा ये जो पानी तुम दे रहे हो किसको दे रहे हो? उन्होंने कहा हम अपने देवता को दे रहे हैं, सूरज देवता को। उसने कहा मतलब देने का मतलब क्या है उसको पानी? ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो गिर रहा है नीचे। वो पंडित थे, दिमाग वाले थे। उन्होंने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं जीवते परमेश्वर का बच्चा हूं, बेटा हूं, जिसने ये दुनिया रची है। ऐसे दलेरी से बात की उसने। इधर कभी कोई मार्केट में पूछे तुम कौन हो, कहां से, वो बोले तो चढ़ जाते हो, तुझे अपने घर तुझे, ऐसे दिमाग है, डरते हो लोगों से। सिंपली पूछा किसी ने, इतनी दिलेरी नहीं है कि मैं बोलूं हाँ मैं चढ़ जाता हूं, मैं जिंदा खुदा को जान गया हूं, मैं उसका बेटा हूं, बेटी हूं। हाँ बताओ क्या है? मैंने जीवन पाया है। उसको जब उसने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं जीवते परमेश्वर का बेटा हूं। तुम जानते वो क्या कर सकता है? ये जो तुम पानी दे रहे हो, तुम अपने सूरज देवता को ऊपर नहीं जा रहा, आओ तुम्हें दिखाओ जिंदा खुदा क्या है। उसने पानी को पकड़ा, हाथों में लिया, धन्यवाद किया, परमेश्वर से बात की,
पानी को ऊपर फेंका और उसने बोल दिया था ये गिरना नहीं चाहिए। हवा में पानी खड़ा रहा, हवा में खड़ा रहा, हवा में। और जब हवा में खड़ा रहा पानी, वो उसके पांव में गिर गई। फिर उसने उन्हें सुसमाचार दिया और केरल से स्टार्ट हो गया इंडिया में परमेश्वर का सुसमाचार फैलना। हालेलुया, हालेलुया। और तुम लोग भी बुलाए गए एक योजना में, तुम लोग भी बुलाए गए एक बड़े मकसद के लिए। लेकिन क्या वो मकसद हम दूध पीने वाले बच्चों की तरह रहना चाहिए, या अन्न खाकर सियाने बनने वालों की तरह चाहिए, या हमें मसीह में हम कौन है, स्वर्ग राज का प्रबंध जो हमारे जीवन में हुआ है वो क्या है? अगर हमने इसकी पहचान नहीं की, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है, हम बार बार छोटी छोटी बातों में निराश होते हैं, मन खराब करते हैं, दुष्ट को मौका देते हैं। तुम्हारी बरकतें, जब तुम इतने लोगों की टेस्टिमनी देख रहे हो, जब तुम इतने लोगों के जीवन से देख रहे हो उन्हें ब्लेस होते, अगर 3000 यूरो मतलब 3.25 लाख किसी बैंक के अकाउंट में आ सकता है, अगर किसी के 45,000 अकाउंट में आ सकता है, किसी के 20 साल मरे हुए पैसे जो भूल गए थे बंदा आकर खुद उन्हें देता है, अगर ये तुम्हारे सामने हो सकता है तो क्या क्या तुम्हारे लिए हो सकता है? हालेलुया। क्या क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? सोचो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन अब सवाल है, तुम जो चुने गए हो, इधर कुछ सन एंड डॉटर्स बैठे हैं, सुसमाचार देने वाले बैठे हैं, ये जी रहे हैं खुदा के लिए, कलीसियाएं लगा रहे हैं। लेकिन आज हमने सीखना है हमें क्यों चुना है, हमारा मकसद क्या है। एक भिखारी एक सोच में बनकर भिखारी से व्यापारी बन सकता है, और जिसने तुम्हें चुना है दुनिया के मालिक ने, सोचो तुम क्या बनोगे फिर आज। हालेलुया। क्या तुम रेडी हो उसकी पावर को देखने के लिए? रेडी हो? तो मैंने जो वचन दिया है उसके लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर जो तुमने हमें समझाया सिखाया, निश्चय इसका फल हमारी जिंदगी में आ गया। आज से मैं दूध पीने वाला बच्चा नहीं, अन्न खाने वाला सियाना व्यक्ति बन चुका हूं। मैं स्वर्ग का प्रबंध जो मेरे जीवन के लिए हुआ है, क्योंकि स्वर्ग की सारी आशीषें मेरे लिए तो रख दी आपने, सब कुछ आपने पूरा कर दिया है, तो फिर घटी कैसे रह सकती है? मेरे जीवन में बरकत या कोई रुकावट कैसे रह सकती है? कैसे रुकावट रह सकती है? कैसे मेरे काम रुके रह सकते हैं? जब आप जिंदा खुदा हो, जब आप ताकतवर हो। आई एम रेडी, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आज रिपेंट करो, तौबा करो। तौबा ये करो, जितनी बातों में तुम आगे पीछे थे, आज जो मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि ये 1 साल बाद मिनिस्ट्री, ये जो लोग तुम देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं हिस्सा ऐसे होने वाला है इस मिनिस्ट्री में। तुमने वो काम, वो चमत्कार अभी देखे कहां है जो तुम देखने वाले हो? इसलिए रिपेंट करो, तौबा करो। आज बोलो परमेश्वर, जितनी गलतियां मैं करता आ रहा था, जितनी चीजों में मैं आगे पीछे था, समय से ना आना, तेरे वचन को आदर ना देना, प्रार्थना में ध्यान ना देना, बाइबल वचन को पूरा करने में ध्यान ना देना, जितनी चीजों में आगे पीछे था खुदा, आज मैं घुटने टेक कर तेरे सामने तौबा करता हूं, तौबा करता हूं परमेश्वर, तौबा करता हूं खुदा। मैं मन फिराता हूं परमेश्वर, ये साल आज से मेरी जिंदगी में पवित्र ठहरेगा और मैं हर बात में आज्ञाकारी रहूंगा, तेरा वचन पूरा करने वाला बनूंगा, तेरी इच्छा में चलने वाला बनूंगा, सुसमाचार दूंगा, खरा वफादार रहूंगा, संगति अटेंड करने में, परमेश्वर हर बात में वफादारी से चलने में मैं ध्यान दूंगा। तौबा करो, तौबा।